नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि सिर्फ 5 साल पुरानी है। एक बार एक लड़का था जो एक कंपनी में काम करता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब लोगों का वहम है और कुछ नहीं। एक दिन की बात है जब उसकी कंपनी में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण उसे काम करते करते कब रात के 2 बज गए उसे पता तक नहीं लगा। जब उस लड़के की नज़र अपनी मेज़ पर रखी घड़ी पर पड़ी, तब उसे पता लगा कि रात के 2 बज चुके हैं। तब वो लड़का तुरंत अपनी ऑफिस से बाहर निकला। वह अपनी बाइक उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन एक पान की दुकान के पास आते ही उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। तब बार बार वो अपनी बाइक को किक मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तब वो अपनी बाइक से नीचे उतरा। वह अपनी बाइक को पैदल पैदल लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वो कुछ देर के लिए वहीं पर रुक गया। वह अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स फील करवाने लगा। तभी अचानक एक साधु आकर उसके पास बैठ गया। उस साधु के हाथ में एक बीड़ी थी। वो साधु लगातार उस बीड़ी के कश मार रहा था। उस लड़के की आदत थी कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करना शुरू कर देता था। वो साधु से भी यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। उस बाबा ने उस लड़के से कहा कि तुम इतनी रात को इस सुनसान इलाके में घूम रहे हो, तुम्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता क्या? तब वो लड़का बोला, यह सब अंधविश्वास है, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। तब वो साधु उस लड़के से बोला, बेटा तुम मानो या ना मानो, लेकिन भूत प्रेत सच में होते हैं। तब वो लड़का बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे भूत प्रेत के दर्शन करवा सकते हैं? इतना बोलकर वो लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर उस साधु को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उस साधु ने सोच लिया कि अब मैं इसे भूत दिखाकर ही रहूँगा। तब उस साधु ने उस लड़के से कहा, तुमको बहुत शौक है ना भूत प्रेत देखने का, तो चलो ठीक है, आज मेरे साथ शमशान घाट चलो। मैं तुमको दिखाता हूँ कि भूत होते हैं या नहीं होते। आज के बाद तुम कभी किसी को भूत दिखाने के लिए नहीं बोलोगे। तब वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा चलो फिर मैं भी देखता हूँ भूत कैसा दिखता है। बस फिर क्या था, वो साधु तुरंत उसे वहाँ से शमशान घाट की ओर ले गया। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर तो ज़रूर लग रहा था, लेकिन वो लड़का फिर भी उस साधु के साथ साथ शमशान घाट की तरफ बढ़ता चला गया। लगभग 15 मिनट बाद वो दोनों शमशान घाट पहुंच गए। उस लड़के ने देखा कि शमशान घाट के अंदर कुछ लाशें जल रही है। तभी उस साधु ने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे एक ऐसी जगह पर बिठा दिया जहां पर कुछ समय पहले ही एक लाश को जलाया गया था। फिर उस साधु ने उस जमीन पर एक लोहे की कील गाड़ दी और उस कील को एक सफ़ेद धागे से बांध दिया और उस धागे का अंतिम छोर उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अब उस लड़के को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। वो लड़का बुरी तरह से कांपने लगा। फिर भी उस लड़के ने उस धागे को अपने हाथ से कसकर पकड़ के रखा, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। उसके बाद उस साधु ने अपने हाथ में 4 पतासे लिए और उन्हें 4 अलग अलग जगह पर रख दिया। वो चारों पतासे उस धागे के पास बनी एक लाइन पर रखे हुए थे, जिसका छोर उस लड़के के हाथ में था। उसके बाद उस साधु ने उस लड़के से कहा, जब तक वो आत्माएं इन पतासों को खाकर ना चली जाए, इस धागे को छोड़ना मत, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वो आत्माएं बस आने ही वाली है। अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। जब तक मैं आंखें खोलने के लिए ना कहूँ, तब तक अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलना। कुछ देर बाद उस साधु ने उस लड़के से कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। उसके बाद जब उस लड़के ने अपनी आंखें खोली तो वो देखता रह गया। उसके सामने 4 आत्माएं खड़ी थी जो उन पतासों को खा रही थी। लेकिन जब उस लड़के ने अपने चारों ओर देखा तो उसे वो साधु दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी वो आत्माएं उस लड़के की ओर बढ़ने लगी
और बोलने लगी, हमें और पतासे चाहिए, हमें और पतासे चाहिए, हम भूखे हैं, हमें और पतासे दो, हमें और पतासे दो। उनकी ये बात सुनकर वो लड़का तुरंत वहाँ से बाहर की ओर भागने लगा। वह आत्माएं भी उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर भागने लगी। वह आखिर में जाकर वो लड़का अपने घर के अंदर चला गया, लेकिन वो आत्माएं उसके घर के बाहर खड़ी खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी और बोलती रही, हमें पतासे दो, हमें पतासे दो, हमें पतासे दो। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आत्माएं उसके घर के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर सकी। इसका कारण ये था कि उस लड़के के घर के बाहर एक भगवान शिव का त्रिशूल लगा हुआ था, जिसके कारण वो आत्माएं उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकी, वरना वो आत्माएं उसके घर के अंदर प्रवेश कर कर उसे मार डालती। उसके बाद जब उस लड़के ने सुबह अपने घर से बाहर आकर देखा तो उसे वो आत्माएं कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसके बाद उस लड़के ने चैन की सांस ली और उस दिन के बाद उस लड़के को विश्वास हो गया कि भूत प्रेत सच में होते हैं। ये लोगों का वहम नहीं बल्कि एक सच्चाई है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।